जितेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी जितेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए थे। अगली खबर, भोपाल के मिंटो हॉल में आज बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होनी है। कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इस बैठक में वैक्सीनेशन महाअभियान को लेकर टीकाकरण धन्यवाद प्रस्ताव लाया जाएगा। वहीं संविधान दिवस के कार्यक्रमों पर भी चर्चा होगी। किसानों के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है। इस बैठक में राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस पर प्रस्ताव पेश किया जाएगा। सत्र का समापन प्रदेश प्रभारी मुरलीधर राव, प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, वीडी शर्मा, कुछ लोगों ने वीडी भाई साहब भी कहते हैं, विष्णुदत्त शर्मा और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संबोधन के बाद होगा। और बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक को लेकर मिंटो हॉल पूरी तरह भगवा रंग में रंग दिया गया है। आज होने वाली बैठक में बीजेपी के दिग्गज 2023 को लेकर मंथन करेंगे। ग्वालियर में आरएसएस के प्रांतीय स्वर साधक संगम का शुभारंभ हो चुका है। इसका आयोजन शिवपुरी लिंक रोड स्थित केदारपुर सरस्वती शिशु मंदिर में किया जा रहा है। 4 दिवसीय ये आयोजन है और इसमें आज आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शामिल होंगे। 28 नवंबर को मोहन भागवत की मौजूदगी में घोष प्रदर्शन होगा। परंपराओं के संबंध में तो एक पूरा प्रदर्शनी पूरी लगी है, तो पुराने वाद्य यंत्र भी सारे लगे हैं और संघ के भी जो वाद्य संघ में उपयोग में आते हैं वो भी पूरी एक प्रदर्शनी में एक हिस्से में पूरे लगा है। और ये सारे वाद्य जो यहाँ लगे हैं ये सब स्वयंसेवक बजाते हैं। उनका एक नियमित अभ्यास की भी एक पूरी व्यवस्था रहती है और वो जो अभ्यास रहता है उसी के आधार पर नई नई रचनाओं का, जैसे भाई साहब ने बताया 60 रचनाएँ अभी वर्तमान में हैं, लेकिन नई रचनाएँ भी बनती रहती है। इधर ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा कि मध्य प्रदेश में जल्द पंचायत चुनाव होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव से संबंधित सभी तैयारियां कर ली गई हैं। कैबिनेट ने चुनाव संबंधी ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। दृढ़ निश्चय है, पंचायत चुनाव कराएंगे, नगरीय निकायों की चुनाव कराएंगे और शीघ्र कराएंगे। अब चूंकि कोविड के कारण से हमारे 1.5-2 साल तक चुनाव टले, लेकिन अब कोविड काफ़ी कमज़ोर हो गया और इस कारण से अब ये लगभग तय हो चुका है, क्योंकि कैबिनेट ने जो नया ड्राफ्ट तैयार कर लिया है पंचायत के चुनाव का कि हम 2014 के आधार पर कराएंगे, तो इस बात ये स्पष्ट है कि अब चुनाव होने वाले हैं। इधर इंदौर पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्य सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश गरीबी में चौथे स्थान पर है, ये शर्म की बात है। प्रदेश अंधेरे की तरफ घसीटा जा रहा है, लेकिन बीजेपी सरकार और शिवराज सिंह चौहान को होश नहीं। अपने इंदौर प्रवास के दौरान पूर्व मंत्री महेश जोशी के निधन पर उन्होंने शोक संवेदना भी व्यक्त की। वहीं कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल के घर वो पहुंचे और उनके पिता पूर्व मंत्री रामेश्वर पटेल के निधन पर शोक संवेदनाएं व्यक्त की। मध्य प्रदेश में हर वर्ग परेशान है, नौजवान बेरोजगार घूम रहा है, किसान के साथ अन्याय, किसान को खाद नहीं, बीज नहीं, मूल्य नहीं, छोटा व्यापारी परेशान है। ये अपना प्रदेश अंधेरे की तरफ घसीटा जा रहा है और भाजपा सरकार को, शिवराज जी को इसकी कोई होश नहीं। ऑनलाइन गांजा तस्करी से जुड़ी एक और अहम खबर। अमेजॉन के प्लेटफॉर्म से गांजा तस्करी का मामला यूएस एम्बेसी ने अब भिंड एसपी से संपर्क किया है। एम्बेसी के अफसरों ने फोन पर बातचीत की है। अमेजॉन की भूमिका के बारे में जानकारी ली गई है। गांजा तस्करी के मामले में जानकारी ली गई है। भिंड एसपी ने पीएचक्यू स्तर पर जानकारी लेने की सलाह दी है। भिंड पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। तो अमेजॉन से गांजा तस्करी का ये पूरा मामला है और अब यूएस एम्बेसी ने भिंड एसपी से संपर्क किया है। उन्होंने पूरी जानकारी दरअसल इस मामले को लेकर ली है। अमेजॉन की भूमिका के बारे में पूछा गया है। दरअसल ये लगातार इस तरह के मामले चल रहे हैं अमेजॉन को लेकर और अचानक से ये मामले सामने आए हैं। कई बार ये भी होता है कि कोई एक मामला सामने आने के बाद जो उससे पीड़ित रहे हों वो इस तरह से अलग अलग मामले निकलकर सामने आते हैं। एक और
कंपनी के साथ इस तरह से अतीत में भी हो चुका है कि एक मामला निकलकर सामने आता है, बच्चों में बड़ा प्रसिद्ध ब्रांड था वो, एक मामला निकलकर सामने आता है और फिर लगातार उससे जुड़े मामले सामने आने लगते हैं। इसी तरीके से अमेज़न का मामला भी। और अमेज़न के जरिए जहर या गांजे की सप्लाई पर मध्य प्रदेश सरकार सख्त है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अमेज़न के खिलाफ एफआईआर की बात कही। उन्होंने ये भी कहा कि अधिकारियों को नोटिस जारी किए जाएंगे, अधिकारी नोटिस पर नहीं आते तो उन्हें पुलिस वाले तरीके से लाया जाएगा। आज उस जहर मांगने वाली घटना को इंदौर के अंदर जो हुई है उस पर उनसे कहा है कि अमेज़न पर केस रजिस्टर्ड करें और जो इनके अधिकारी हैं उनको नोटिस भेजकर बुलाएं। अगर वो नहीं आते हैं तो उनको पुलिस वाले तरीके से लाएं, लेकिन स्थिति साफ होना चाहिए। ऐसे अगर कोई हथियार सप्लाई कर देगा, जहर सप्लाई कर देगा, गांजा सप्लाई कर देगा, अभी भिंड में अमेज़न के लोग अवैध कंपनी जिसका कोई जीएसटी नंबर नहीं है, जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, गांजा पकड़ा गया है और ये गंभीरता से हमने इसको मध्य प्रदेश में लिया है और इस पर हम कड़ी कार्रवाई करने जाएंगे। एक बात, लेकिन इस तरह की जो साइडें हैं जिनसे ये सप्लाई होती है, इन पर भी हम कोई नीति मध्य प्रदेश सरकार से बनाकर दिल्ली को भेजेंगे। जिस तरह से इससे जो कॉमर्शियल साइडें हैं इन पर। और यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबर सागर से। सागर में पुलिस का मानवीय चेहरा भी देखने को मिला। खाद लेने के लिए सुबह से लाइन में किसान लगे हुए थे, उन्हें पुलिस वालों ने समोसे खिलाए। किसानों के बीच समोसे बांटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जैसी नगर खाद वितरण केंद्र का यह मामला है। बड़ी संख्या में किसान यहां पहुंचे थे। खाद के लिए किसान कतार में भूखे प्यासे लगे थे। दोपहर में खाद वितरण केंद्र की व्यवस्था संभालने के लिए पुलिस बल पहुंचा। थाना प्रभारी महेंद्र सिंह भदौरिया भी पहुंचे। उन्होंने किसानों के लिए तुरंत पानी और समोसे की व्यवस्था करवाई और किसानों को धैर्य रखने की समझाइश भी दी। बात सीहोर की। यहां जन्मदिन पर आयोजित कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने सरेआम फायरिंग की। फायरिंग का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वहीं वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। मीडिया पे एक इस तरह का वीडियो वायरल हुआ था जिसमें बताया गया था कि ये किसी बर्थडे पार्टी है और एक स्थान विशेष का नाम लिया गया था। पुलिस के द्वारा इसकी जानकारी ली गई और जो व्यक्ति इस तरह का लोक शांति को भंग करने के लिए या खतरा उत्पन्न करने के लिए हरकत कर रहा था, उसके खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की। खबर देवास से, जहां पुलिस ने फर्जी तरीके से पासपोर्ट बनवाते हुए बांग्लादेशी नागरिक को गिरफ्तार किया है। पासपोर्ट के लिए पुलिस की तरफ से वेरिफिकेशन में खुलासा हुआ। पुलिस के मुताबिक विश्वजीत सारंग नाम का बांग्लादेशी नागरिक साल 2012 में अपने रिश्तेदार के घर झलौन गांव आया और वो यहीं से डॉक्टरी करने लगा। विगत समय एक प्रकरण संज्ञान में आया था कि एक बांग्लादेशी नागरिक झलौन ग्राम में थाना तेजगढ़ में एक आरएमपी डॉक्टर बन करके निवास कर रहा था। उसने 2018 में पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया। उसका जब सत्यापन किया गया तो ये पाया गया कि ये पासपोर्ट यहाँ के जो दस्तावेज फर्जी, ये मूलतः बांग्लादेश ढाका का रहने वाला है। इसलिए सत्यापन के उपरांत थाना तेजगढ़ में पासपोर्ट अधिनियम के तहत विधिवत प्रकरण पंजीबद्ध कर इसकी जो है हाल ही में गिरफ्तारी की है और गिरफ्तार करके सक्षम न्यायालय। सागर में एक स्कूल प्रिंसिपल को 9,000 रुपए की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया गया। आरोप यह है कि हाई स्कूल की जो प्रिंसिपल हैं सीमा नेक्या, उन्होंने दिव्यांग शिक्षक से वेतन निकालने और कक्षा नहीं लेने की सुविधा देने की एवज में 9,000 की रिश्वत मांगी थी। आज एक ट्रैप की कार्रवाई हुई है जिसमें आवेदक रघुवीर प्रसाद विश्वकर्मा हैं, जो स्वयं एक शिक्षक हैं और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि वो जो है दृष्टिबाधित हैं। उन्होंने रघुवीर प्रसाद विश्वकर्मा ने ये शिकायत की थी
कि वो जो है बीच में उनका एक एक्सीडेंट हो गया था, तो इस कारण से वो विद्यालय रेगुलर नहीं जा पाए, उनकी गैरहाजिरी दर्ज थी। और जब उन्होंने उसका मेडिकल सिकनेस और फिटनेस प्रस्तुत कर दिए तो उसका वेतन कुछ निकाल दिया गया है, बाकी का रोक लिया गया है। इसके लिए उनका जो संकुल उनका जो है प्राचार्य थी, आरोपिया है श्रीमती सीमा नेकिया, इन्होंने उनसे कुछ पैसे की डिमांड की थी। हमने अपनी प्रक्रिया के अनुसार, जो हमारी प्रक्रिया है उसके अनुसार इसमें कार्रवाई की है और डिमांड की पुष्टि हुई है और पैसा लेते हुए 9,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथों इनको पकड़ा। देश में कोरोना मामलों में कमी देखने के बाद इंडियन रेलवे की तरफ से लागू किए गए प्रतिबंधों में ढील दी गई है। आज से भोपाल मंडल के सभी स्टेशन के जो प्लेटफॉर्म टिकट हैं उनकी कीमत 10 रुपए हो जाएगी। पहले जो टिकट थे वो 20 रुपए की दर से टिकट मिल रहे थे। भोपाल रेल मंडल ने यात्रियों को मासिक और त्रैमासिक सीजन टिकट की सुविधा भी दी है। बाबा महाकाल के भक्तों के लिए अच्छी खबर, अब 6 दिसंबर से महाकाल मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश की अनुमति दे दी गई है। इस पर प्रवेश पर पाबंदी लगी हुई थी, लेकिन अब इसकी अनुमति मिल गई है। मंदिर प्रबंध समिति ने यह अहम फैसला लिया है। जो महाकाल मंदिर प्रबंध समिति की बैठक हुई है उसमें गर्भगृह को खोलने का निर्णय लिया गया है और जो दिसंबर महीने का पहला सोमवार है 6 तारीख को, उस दिन से व्यवस्था हमारे द्वारा प्रारंभ करी जा रही है। और काफ़ी दिनों से जो श्रद्धालु थे और जनप्रतिनिधि थे, सभी की तरफ से ये चीज़ जो है बोली जा रही थी और आज ये निर्णय हमारे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।